गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडे देखिए क्लास 6। ओके, आपका आज का क्लास 6 का टर्न है और सब्जेक्ट हमारा है सोशल स्टडी चैप्टर 11। और सोशल स्टडी में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स में हमारा जो अपना पार्ट है ज्योग्राफी। तो आप सभी अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 निकालना है, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है। लेसन ऑफ यू और हमारा टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम, सौर परिवार। सौर परिवार क्या होता है इसके बारे में आपने पूर्व की जो क्लास है प्री क्लास उसमें आपने अच्छे से स्टडी की होगी। और फिर भी आज आपको अच्छे से बताया जा रहा है कि सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या होता है सौर परिवार में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स बोर्ड पे नोट कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मेन जो रोल है वो क्या है, उसके बारे में अंतरिक्ष, इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आकाशगंगा, फिर सौर परिवार। सौर परिवार में सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे ना, कितने ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, बड़े ग्रह कौन से होते हैं, छोटे ग्रह कौन से होते हैं और उनका क्या मेजरमेंट है आपस में। तो उसके पूरा अच्छे से हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा तारे, तारामंडल, उपग्रह या चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं ना। चंद्रमा की कलाएं की बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया जाता है कि हमारे जो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी सौर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का एक अकल्पनीय रूप है, अकल्पनीय। अंतरिक्ष की कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अकल्पनीय है, जिसमें अंतरिक्ष एक इसकी उत्पत्ति लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व। आप जानते हैं ना कितने बिलियन कितने होते हैं, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और लगभग इसका जो व्यास होता है, अंतरिक्ष का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में आप अच्छे से उसको अपनी बुक्स निकालिए। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। आकाशगंगा हम सभी देखते हैं कि शाम को, रात को हम देखते हैं आकाश में, आपने कभी देखा होगा, हमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं। अभी हम बारिश का मौसम है इसलिए आकाश में सब बादल ही नजर आते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम निकल जाए तब आप देखिए आकाश के अंदर बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं उसको? आकाशगंगा कहते हैं। क्यों आकाशगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें तारों का विशाल पुंज, इनमें से अधिकांश तारे आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे को पूरे आकाश के अंदर जितने भी तारे हैं उसको हम अच्छे से देख पाते हैं, नहीं, उसको हम बहुत सारे तारे हम नहीं देख पाते हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। यह एक रात को स्वच्छ आकाश में यह एक चमकदार पैनल जैसे दिखाई पड़ती है। भारत में इसे आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे तरह, यूरोप में गैलेक्सी कहते हैं। इस ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोसेस है आकाशगंगा का, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना है। जैसे हमारे भारत में हम क्या बोलते हैं इसको? आकाशगंगा, लेकिन दूसरे देशों में इसको अलग बोला जाता है। दूसरे देशों में इसको क्या बोला जाता है? यूरोप में मिल्की वे तथा यूनान में गैलेक्सी। गैलेक्सी एक इंग्लिश वर्ड है, यूनान में गैलेक्सी बोला जाता है। ठीक है ना। ये इसको थोड़ा अच्छे से एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी बनता है कि आकाशगंगा को दूसरे यूरोप में क्या बोला जाता है? तो गैलेक्सी। यूनान में क्या बोला जाता है? तो इसका एक अच्छा सा आंसर आपको मिलता है। नेक्स्ट सौर परिवार। सौर परिवार से तात्पर्य सूर्य और उसका परिवार से होता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सौर परिवार क्या होता है? बहुत सी बार प्रश्न आते हैं सौर परिवार से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? तो सौर परिवार का मतलब होता है
सूर्य और उसका परिवार, है ना, सूर्य और उसका परिवार, सौर परिवार है, अर्थात सूर्य व उसके ग्रह। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे कि सूर्य क्या होता है। आप सभी जानते हैं सूर्य हमेशा उदय होते हैं और शाम को क्या होते हैं, अस्त होता है, ठीक है ना। और उसकी दिशा भी आपको पता होगा, पूर्व में उसकी उदय होने की दिशा है और पश्चिम में अस्त, सनसेट एंड सनराइज। इंग्लिश में अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो सनसेट और सनराइज की जो स्ट्रक्चर है, जो प्रक्रिया आती है, वो सूर्य की होती है, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको एक्सेप्ट करेंगे। सूर्य जो है वो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। हमारी भी फैमिली होती है, फैमिली में सबसे बड़े हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं है तो हमारे मदर फादर होते हैं। तो सौर परिवार के इस परिवार में सूर्य परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। सूर्य से उस परिवार की स्टार्टिंग होती है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक और वजन लगभग 3 लाख गुना, इसका जो वेट है वो 3 लाख गुना ज्यादा होता है। तो देखिए उसके बाद पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 भी नहीं, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर से इसकी दूरी है। पृथ्वी से दूर होने के कारण यह पृथ्वी पर देखने पर छोटा लगता है। प्राचीन समय में लोग सूर्य को भगवान मानते थे, है ना। सूर्य भगवान, बहुत सारे एपिसोड चलते हैं, आप अच्छे से उसको देखते होंगे। तो प्राचीन समय में लोग उनको क्या मानते थे, भगवान का दर्जा दे रखा है। फिर ग्रह क्या होते हैं, सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। टोटल ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह, 8 प्लैनेट। नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी हमारे सौर मंडल के, सौर परिवार के ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषता होती है। जिस तरह से सौर परिवार के ये जो ग्रह हैं उनकी भी अलग अलग विशेषता होती है। इसमें कुछ ऐसी खासियत होती है, जैसे बुध सूर्य के निकट होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है, शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह होता है। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक अनोखा ग्रह नीला ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। बृहस्पति और मंगल का विशालतम ग्रह है। शनि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके चारों ओर वलय है। अरुण ग्रह की विचित्रता है कि यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, अरुण। तो देखिए आप सभी पिक्चर्स अच्छे से, इन पिक्चर्स को देखते हुए आप पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से रीडिंग करें। हायर क्लासेस में आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये पृथ्वी कैसे दिखाई देने में कैसा है, मंगल लाल, इसका जो कलर है वो रेड है, बृहस्पति, शनि, और ये सभी अपने ग्रह के जो चित्र हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टार्स एंड कंस्टलेशन। आप तारे और तारामंडल क्या होता है उसके बारे में आप अच्छे से शॉर्ट में समझें। तारे आकाश में प्रज्वलित वायु के विशाल समुदाय हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य भी अपन एक तारा मान सकते हो उसको। यह हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आकाश में लगभग 10 खरब तारे, हम उसको गिन तो नहीं सकते लेकिन लगभग उसका जो आसपास का जो आंकड़ा है वो बताया 10 लाख खरब तारे हैं। हम इन नग्न आंखों से कुछ ही तारे दिखाई देते हैं, कुछ ही हम देख पाते हैं, दूसरे हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। यदि एक इसमें सप्तऋषि मंडल होता है। सप्तऋषि मंडल उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। सप्तऋषि मतलब प्राचीन कथाओं के अनुसार 7 ऋषि हुआ करते थे और इसलिए उसका नाम सप्तऋषि मंडल पड़ा। क्या पड़ा, सप्तऋषि मंडल, ठीक है। फिर देखिए चंद्रमा, उपग्रह या चंद्रमा, जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वे उपग्रह या चंद्रमा कहलाते हैं। जो आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वे उपग्रह या चंद्रमा कहलाते हैं, ओके। चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है जो पृथ्वी से लगभग कितना, देखिए इसकी 3,84,400 लाख किलोमीटर, 3,84,400 लाख जो है ना, 3,84,400 लाख किलोमीटर इसके क्या है, पृथ्वी से दूरी है। ओके, ध्यान रखिए यह पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है वो 27.3 दिनों में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर 720 घंटे यानी 30 दिन में एक बार घूमता है। अब देखिए चंद्रमा की कला, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा हमें प्रतिदिन घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी परिकल्पना रहती है हमारे माइंड में कि ये जो चंद्रमा है हमें हमेशा रात के समय जो चंद्रमा दिखता है उसकी अलग अलग कलाएं क्यों होती है, कभी वो घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी हमारे को पूरा पूर्णिमा का चांद देखा होगा, आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से, अपने मम्मी पापा से कि चंद्रमा के दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो फुल सेट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये चंद्रमा की कलाओं में आता है। तो चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित भाग भी हम देख पाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ तथा पूर्णिमा से अमावस्या के बीच घटता हुआ दिखाई देता है। तो एक स्ट्रक्चर है, चंद्रमा की कलाएं हैं, इसलिए हमारे को इस तरह से दिखता है। इस क्रम को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए, बहुत ही अच्छे से डायग्राम दे रहे हैं और आप फ्री टाइम में आप ये डायग्राम जो है उसको बनाने की प्रैक्टिस करें। हमेशा एक स्टूडेंट को डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस भी अच्छे से आना चाहिए। ड्राइंग आपको अच्छे से नॉलेज से ड्राइंग भी आना चाहिए, ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसका धरातल ऊबड़-खाबड़ गड्ढों से युक्त है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्थ, है ना। पृथ्वी हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, हम सभी पृथ्वी के निवास करते हैं। ठीक है ना, ये एक ग्रह है, यह अधिकांशतः चट्टानों से निर्मित है। इसके आंतरिक भाग में लोहे और नीचे की प्रधानता है। यह सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है ना, आप अच्छे से इसको पढ़ें। क्षुद्र ग्रह अत्यधिक छोटे आकार के ठोस पिंड जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और उल्का क्या होते हैं, कुछ छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े तथा दूरगामी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इनके भी कुछ कार्य रहते हैं। फिर पुच्छल तारे या धूमकेतु, पुच्छल तारे रात्रि में प्रकाश रेखा के रूप में कभी कभी देखे जाते हैं। अधिकतर धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका परिक्रमा पथ बहुत विशाल होता है। इनकी प्रज्वलित पुंज जैसे आकृति के कारण इन्हें उच्चल तारा कहा जाता है। पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से रीडिंग करेंगे और आप सेल्फ कुछ ये जो बुक कोर्स दे रखा है, इस बुक कोर्स की कुछ आंसर्स आप खुद ही इसको अगर अच्छे से लेसन को पढ़ लेंगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इसलिए कभी भी हमें जो रीडिंग करते हैं वो बेस्ट रीडिंग अगर करते हैं तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर हम खुद भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।